सही के आरोप तो आपकी नेता पर भी बहुत लगते हैं, ममता बनर्जी पर, कि वो भी अपने मन मर्जी करती हैं, उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं कर सकता है, कार्टून बनाने वाला जेल में जाता है। कहाँ ऐसा है? वो तो बहुत पहले हुआ था 2012 में, जब उस समय एक जाने माने पत्रकार थे, सीनियर पत्रकार, दिग्गज पत्रकार, जिन्होंने कहा था कि ममता जी उस समय आप ट्रेनी चीफ मिनिस्टर थी, एंड ही हैज टोल्ड हर दिस एंड शी लाफ्ड। देखिए 2012 में आपको याद होगा मैंने एक शो किया था जिससे ममता बनर्जी बहुत गुस्सा हो गई और उठ के चली गई थी उस शो से। I think you remember. Do you remember that show? No, I don't. Okay. Okay, this was a show I did in 2012. वो टॉक शो था और शो में कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस आए थे और वो बहुत नाराज हो गई और वो उठ के चली गई। 2007 में मोदी भी करण थापर के शो से उठ के चले गए, राइट? आपको याद होगा 2007 में मोदी करण थापर के शो से उठ के चले गए, 2012 में ममता बनर्जी मेरे शो से उठकर चली गई। क्या मोदी ने करण थापर को राज्यसभा सीट दिया है जिस तरह से ममता बनर्जी ने मुझे दिया है? सो हु इज अ बिगर डेमोक्रेट? और मैं आपको कहना चाहूंगी कि उस शो के बाद 2012 ममता बनर्जी ने लगातार मेरे से कांटेक्ट बनाया। शी केप्ट कांटेक्ट विद मी, शी टुक माय क्वेश्चंस, मेरे साथ बहुत उनका अच्छा रिश्ता रहा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड वॉकड आउट। और मोदी ने करण थापर को क्या किया है? क्या मोदी कभी करण थापर को भूल के भी राज्यसभा सीट देंगे क्या? कभी राज्यसभा सीट देंगे क्या? तो तानाशाह कौन है? लोकतंत्र को पालन करने वाला कौन है? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि एक समय ममता बनर्जी भी आपसे नाराज हो गई थी 2012 हुई थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? पर उसके बाद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि उस समय ममता बनर्जी भी शी वाज इनएक्सपीरियंस्ड, शी हैड जस्ट बिकम चीफ मिनिस्टर। और वो उस समय एक जैसे मैंने कहा, एक पत्रकार ने कहा था उस समय कि यू आर अ ट्रेनी चीफ मिनिस्टर, एंड शी लाफ्ड। अगर कोई मोदी को कहेगा यू आर अ ट्रेनी प्राइम मिनिस्टर, मोदी क्या हंसेंगे? तुरंत उसके ऊपर यूएपीए डाल दिया जाएगा। तो शी एक्सेप्टेड दैट और फिर हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे एंड अच्छे बने रहे। मेरे जो सवाल थे, उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किया, मैं कैंपेन ट्रेल पे गई ममता बनर्जी के साथ, मैंने वी हैड वेरी गुड रिलेशंस। तो ये प्रॉब्लम, ये फैसला कब हुआ फिर कि वो आपको राज्यसभा भेजेंगी? कब की बात है ये? तो ये एक्चुअली मुझे जब ये न्योता मिला, दिस वाज फर्स्ट इन आई थिंक सम टाइम इन 2020। उस समय 4 साल पहले? हाँ, 4 साल पहले एक बार आया था, पहले न्योता आया था। तो मैंने उस समय मना कर दिया था बिकॉज आई वॉज फुल्ली इन द न्यूज़ रूम एट दैट टाइम। आई वॉज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं न्यूज़ रूम में थी, मैं पत्रकार थी, मैं पूरी तरह से न्यूज़ रूम में थी, मैं फुल टाइम जर्नलिस्ट होकर काम कर रही थी। तो मैंने उस समय एक्चुअली मना कर दिया था। पर इस समय जब आया दिस ईयर, जब मुझे फिर से न्योता आया, तो ये टाइम मेरे लिए बिल्कुल सही था, समय सही था। और मुझे लगा कि देश जिस दिशा में जा रहा है, हम सबको लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ेगा, संविधान के लिए लड़ना पड़ेगा, और हमारा संवैधानिक ढांचा जो है ये खतरे में है, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं वैसे भी मीडिया में मार्जिनलाइज हो चुकी थी, जिस तरह से मैं लिखती थी, जिस तरह से मैं रिपोर्ट करती थी। आप तो जानते हैं मानक कि किस तरह से मीडिया में आजकल जो भी सरकार की आलोचना करते हैं, जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं, जो भी सरकार से वाद विवाद करते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई ये बहुत विवादित है, उपद्रवी है, इसको मार्जिनलाइज करो, इसको साइड में करो। तो मैं मार्जिनलाइज हो रही थी। और मैं 2 साल पहले से ही 2000 फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स मैं न्यूज़ रूम से अलग हो गई थी। मैंने न्यूज़ रूम छोड़ दिया था। मैं स्तंभ लिखती थी और बुक्स लिखती थी। कूलिंग ऑफ पीरियड था। ऐसा नहीं था कि मैं सीधा न्यूज़ रूम से राजनीति में चली गई, ऐसा नहीं था। मैंने 2 साल से पहले न्यूज़ रूम मैंने छोड़ दिया था न्यूज़ रूम। और फिर उसके बाद जब ये न्योता आया तो मुझे लगा कि समय सही है। और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज़ बुलंद हो और अपनी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जागरूक करके रखूं और विपक्ष को विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने में मैं काम करूं। और जो हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, इसको बचाने का काम मैं समझती थी कि इसको बचाने का काम करना होगा। और निष्पक्ष होने का समय चला गया था मानक। और अभी भी मैं समझती हूँ कि निष्पक्ष होने का समय चला गया है।
हमें चुनना पड़ेगा कि हम कौन से विचारधारा के साथ हैं। हमें एक ना एक विचारधारा के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं जो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, जो संविधान को धीरे धीरे से कमज़ोर कर रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो सांप्रदायिक नफ़रत फैला रहे हैं, क्या हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, या क्या हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि निष्पक्ष होना अब नामुमकिन है। हमको एक साइड चुनना होगा, एक विचारधारा चुनना होगा, एक विचारधारा के साथ हमें जुड़ना होगा। पर बीजेपी वाले तो मैं समझती हूँ, ये मेरी विचार है।